बॉलीवुड में कई सितारे आए और कई गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है दिव्या भारती का। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी पर तड़का में। सिर्फ 19 साल की उम्र, 21 फिल्में, बेशुमार सफलता और फिर एक ऐसी मौत जिसकी गुत्थी 30 साल से भी ज्यादा समय के बाद भी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाई। आज हम बात करने वाले हैं दिव्या भारती की जिंदगी के वो किस्से जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में हुआ था। बचपन से ही वो इतनी खूबसूरत थी कि एक बार एक आदमी ने उसे असली बच्ची नहीं बल्कि गुड़िया समझ लिया था। उनकी माँ ने उन्हें कार के बोनट पर बैठाया हुआ था और एक राहगीर ने पूछा, ये गुड़िया कितने की खरीदी? तब उनकी माँ ने हंसते हुए कहा, ये गुड़िया नहीं, ये मेरी बेटी दिव्या है। पढ़ाई में दिव्या का मन कभी ज्यादा नहीं लगा। किसी तरह वो पास हो जाती, लेकिन एक्टिंग की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। महज 14 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म का ऑफर मिला, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उनके पिता ने मना कर दिया। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात गोविंदा के भाई कृति कुमार से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म में लेने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया और आखिरी समय में उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। कई लोगों ने सोचा शायद उनका सपना अब अधूरा रह जाएगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। साल 1990 में दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म बेबिली राजा से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और देखते ही देखते दिव्या टॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल हो गई। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि निर्माता और निर्देशक उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते। फिर आया साल 1992। ये वही साल था जब बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा। फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई और दिव्या रातों रात हिंदी सिनेमा की नई सनसनी बन गई। इसके बाद 16 और शबनम, दीवाना, गीत, बलवान जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। फिल्म 16 और शबनम के सेट पर उनकी मुलाकात निर्माता साजिद नाडियावाला से हुई। दोनों में पहली नजर में प्यार हुआ और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में दिव्या ने अपने परिवार को बिना बताए साजिद से शादी कर ली। कहा जाता है कि उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। 1993 तक आते आते दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे व्यस्त और सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी। लेकिन फिर आया 5 अप्रैल 1993, वो दिन जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस दिन दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई लौटी। वो बेहद खुश थी। उन्होंने अपने घर की नई डील फाइनल की थी। दोनों दोस्तों के साथ शाम बिताई जा रही थी, बातचीत हो रही थी, भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही थी। लेकिन रात करीब 11 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दिव्या अपने फ्लैट की खिड़की के पास गई और अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस यही से शुरू हुआ वो रहस्य जो आज तक लोगों को परेशान करता है। क्या ये एक हादसा था? क्या ये एक आत्म हत्या थी, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश छुपी हुई थी? पोस्टमार्टम में कहा गया ये एक दुर्घटना है। पुलिस जांच कई साल तक चली और आखिरकार 1998 में केस बंद कर दिया गया। लेकिन कई सवाल आज भी लोगों के मन में हैं। जिस खिड़की से दिव्या गिरी उसमें सुरक्षा स्टॉपर क्यों नहीं था? उस रात पार्किंग में एक भी गाड़ी क्यों नहीं थी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो अपने नए घर को लेकर इतनी खुश थी तो वो आत्महत्या क्यों करती? दिव्या के परिवार और करीबियों का कहना था कि वो उस दिन बेहद खुश थी। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो मानसिक तनाव में थी। वहीं कुछ लोगों को हमेशा शक रहा है कि मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं है। आज भी दिव्या भारती की मौत बॉलीवुड की सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। उनकी जिंदगी जितनी छोटी है उतनी ही शानदार थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए कई कलाकार पूरी जिंदगी मेहनत कर
दिव्या भारती आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनसे जुड़ा रहस्य आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपकी नजर में दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी, आत्महत्या या कुछ अनसुलझा रहस्य है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।